प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है और इसके पहले हम 7 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं पॉलिटी के इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू। और ये 8th चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स का। तो ये आप लोग को कैसा लग रहा है, इसको लाइक करके बताइएगा और कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा कि क्या ये आप लोग के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि रिवीजन का ये सबसे बेस्ट मेथड होता है। क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में आप पूरा जो है जल्दी क्विक रिवीजन कर लें। तो ऐसे ही हम कोशिश करेंगे कि ज्योग्राफी भी हो जाए, एनवायरनमेंट भी हो जाए, सभी जो है PYQs हम पढ़ लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? संविधान का अनुच्छेद 19(1)(g) भारत के सभी नागरिकों का किसी भी पेशा या व्यवसाय करने के अधिकार को सुरक्षित करता है। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के अंतर्गत मादक द्रव्यों के व्यवसाय करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये दोनों ही सही है कि व्यवसाय करने का तो अधिकार है, पर ऐसा भी नहीं है कि आप कोई मादक द्रव्यों का भी व्यवसाय कर लेंगे। संविधान के अनुच्छेद 19 के अधीन 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 19(1)(g) भारत के सभी नागरिकों को किसी भी पेशा या व्यवसाय करने के अधिकार को सुरक्षित करता है, अतः कथन 1 सही है। 19 के अधीन प्रदत्त स्वतंत्रताएं निरपेक्ष नहीं है, अर्थात राज्य युक्त आधारों पर इन पर प्रतिबंध लगा सकता है। स्टेट ऑफ इंडिया आंध्र प्रदेश बनाम मैकडोवेल एंड कंपनी 1996 के बाद में ये था। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो ये आर्टिकल 21 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के संरक्षण से संबंधित है। 20 जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, 22 कुछ मामलों में हिरासत एवं नजरबंदी से संरक्षण और 26 धार्मिक संस्थाओं के प्रबंध की स्वतंत्रता। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा है? तो ये S राधाकृष्णन ने कहा था कि मूल अधिकार को हमारी भावना के साथ किया गया वादा तथा सभ्य विश्व के साथ की गई संधि स्वाभाविक ही था कि उन्हें राज्य के लिए अर्थात कार्यपालिका एवं विधायिका के लिए बाध्यकारी बना दिया गया। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो 12 से 35 तक है और 36 से 51 जो है DPSP हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो 12 से 35। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो विधि के समक्ष समता का अधिकार 14 सही है, लोक नियोजन के अवसर की समानता 16 सही है, अस्पृश्यता का अंत 17 सही है, शिक्षा का अधिकार 18 में नहीं है। तो ये जो है शिक्षा पाने का अधिकार आर्टिकल 21A में है और उपाधियों का अंत जो है ये 18 में है, आर्टिकल 18 में। तो इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, समान कार्य के लिए ये मूल अधिकार नहीं है, समान कार्य के लिए सही है 39A, ये DPSP है। और कानून के समक्ष समता ये 14 में बात कही गई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में है और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 30 तक है। तो मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। 359 के तहत आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन का प्रावधान है, परंतु अनुच्छेद 20 और 21 जो है अपराधों की दोष सिद्धि के विषय में तथा अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार में निहित है। मूल अधिकारों को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन छूट गया था मुझे लग रहा है। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन देख रहे थे। समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान जो है अनुच्छेद 39D में किया गया है, जो कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है, जबकि शोषण के विरुद्ध अधिकार, कानून के समक्ष समानता तथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार है। अच्छा, ये क्वेश्चन अभी हम लोग ने पढ़ा
कि क्या कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, तो ये गलत है। निलंबित किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं या राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। ठीक है, तो यही इसका जो एक्सप्लेनेशन ये दिया हुआ है कि निलंबित हो सकते हैं, आपातकालीन की स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। 20-21 को छोड़ के निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? तो किसके अंतर्गत 20 और 21 के अतिरिक्त किसको फंडामेंटल राइट्स का दिया जाए? 359 के अंतर्गत। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता है? तो जीवन का अधिकार नहीं छीना जा सकता है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। सामान्य लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो इसमें सही उत्तर चुनना है। तो ए और आर दोनों ही सही हैं और उसका स्पष्टीकरण भी है। इसको पढ़ लेते हैं कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। ये जो रिजर्वेशन का ट्रेंड है ये इसी से ही प्रेरित है। समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। जैसे हैंडीकैप्ड को रिजर्वेशन दिया जाता है तो असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार है ये। ठीक है। संविधान की उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय का प्रावधान है। इसका तात्पर्य है कि राज्य अक्षम लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय प्रदान करने के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 15(4) व 16(4) में इसका उल्लेख है। तो संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का उल्लेख है, किंतु इसका तात्पर्य अक्षरशः समानता नहीं है बल्कि समान स्तर के लोगों के साथ समान व्यवहार है। इसीलिए समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से। अनुच्छेद 21A सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। कितने वर्ष के बच्चों के? 6 से 14 वर्ष के आयु के वर्ग के लिए। अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। उल्लेखनीय है कि 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया था। इसके पहले ये DPSP में था, आर्टिकल 45 में, और 86 संविधान संशोधन के बाद ये 21A में आ गया है। निम्नलिखित दो कथन है जिसमें से एक का दूसरी है कथन कारण अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है और अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। तो ये जो है दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है। अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है क्योंकि अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में भी अस्पृश्यता के अंत की बात कही गई है। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्दों को परिभाषित नहीं करता है। संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक यानी धर्म या भाषा का कहा गया है अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा। अर्थात संविधान केवल भाषाई व धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है, भाषा और धार्मिक। इस प्रकार कथन ए और कारण दोनों सही है और सही ए सही आर जो है एक ही सही व्याख्या पर नहीं है। ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अच्छा ये रिट्स हैं, इनको मेल करना है कि इनका क्या मतलब होता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है इसका सुमेलित नहीं है पूछा है, तो इसका देखते ही हमें सब पता होने चाहिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है इसका है इंग्लिश में टू हैव द बॉडी ऑफ, और परमादेश वी कमांड। ठीक है। प्रतिषेध रिट ऑफ प्रोहिबिशन, अधिकार प्रक्षा बाय व्हाट अथॉरिटी, कि आपने किस अधिकार से ऐसा किया। ठीक है। तो इनके इंग्लिश में आप देखेंगे तो अपने आप इनका मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा।
कि कोई भी जो है जब हिरासत में लिया जाता है तो उसको जज के सामने पेश करना होता है, ठीक है। बंदी टू हैव द बॉडी, उसकी बॉडी को पेश करना होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात कही गई है? तो ये जो है 17 में है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात की गई है। इसके द्वारा आचरण तथा व्यवहार में समानता का प्रावधान किया गया है। इस संविधान में सामाजिक समानता को अंतर्विष्ट करता है। इसके द्वारा अस्पृश्यता को पूर्णतः समाप्त करते हुए उसका किसी भी रूप में किए जाने वाला आचरण निषिद्ध होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो आर्टिकल 24 है। 23 ट्रैफिकिंग है। 19 जो है फ्रीडम से है और आर्टिकल 17 अस्पृश्यता से है, अनटचेबिलिटी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों से संबंधित है। 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, जिसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो ये देखिए बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो रट जाते हैं बिल्कुल। अस्पृश्यता का अंत 17 हो गया। गिरफ्तारी एवं निरोध ये 23 गलत है, यही नहीं सुमेलित है। बाकी धर्म की स्वतंत्रता 25, अल्पसंख्यकों हितों का 29 है। ये देखिए गिरफ्तारी और निरोध विरुद्ध संरक्षण जो है ये 22 में होगा। 23 में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बात कही गई है। भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संसद उनमें सामान्यतः संशोधन नहीं कर सकती है। जनरली संशोधन नहीं किया जा सकता है। ये निरपेक्ष एवं अमर्यादित है। ये केवल नागरिकों के लिए है। वे राजनीति के लिए पूर्णतः समान है। तो ये तीनों गलत है, ए वाला सही है। सामान्यतः संशोधन द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। इसके संशोधन की प्रक्रिया जटिल है। अगर बड़ी इजीली संशोधन हो जाए तो फिर रोज जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स ही चेंज होते रहें। यह तथ्य संविधान के अनुच्छेद 13 से स्पष्ट होता है। मूल अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों में मूलतः अंतर ये है कि मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, जबकि नीति निदेशक तत्व नहीं है। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अवसर की समानता है, सामाजिक समानता है और कानून के समक्ष समानता। आर्थिक समानता नहीं है। तभी तो कितने लोग गरीब हैं, कितने ज़्यादा अमीर हैं। संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक न्याय प्रदान करने का उल्लेख है, ना कि आर्थिक समानता का। आर्थिक न्याय होना चाहिए, ये सच बात है, पर आर्थिक समानता का नहीं है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार में समता के अधिकार के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, रोजगार आदि पाने के लिए अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 14 to 18 तक में समता के अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है। भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिकों को ही यह अधिकार प्राप्त है। कौन कौन से? तो धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान इनमें से किसी के आधार पर विभेद के प्रतिषेध का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण ये तो सबको होगा, ठीक है। विधि के समक्ष समता का अधिकार ये भी सबको होगा। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का अधिकार ये भी सबको होगा। तो जो बी वाला है वो केवल नागरिकों के लिए है, ठीक है। धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद के प्रतिषेध का अधिकार। तो अनुच्छेद 15(1) के अनुसार धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद के प्रतिषेध का अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार में से नहीं है? तो समानता का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार तो आर्टिकल 24 में आ जाता है, तो यही नहीं है। विरोध का अधिकार है। विरोध का अधिकार मूल अधिकारों को श्रेणी में नहीं आता है। समानता का अधिकार संविधान के 14 से 18 में वर्णित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 अच्छा फंडामेंटल राइट्स में है ये 23 और 24, और धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 में है। तो विरोध का अधिकार मूल श्रेणी में नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो विधि के समक्ष समानता सबको है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता सबको है, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी सबको है,
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशियों को नहीं है। वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष इक्वालिटी अगेंस्ट लॉ। और आर्टिकल 20 क्या है, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और 21 राइट टू लाइफ। और 21 है शिक्षा का अधिकार। 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध के विरुद्ध संरक्षण। मानव के दुर्व्यवहार 23 और 24 कारखानों में बच्चों से रिलेटेड है। 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है 25 से 30 तक में, तो इनको जो है ठीक से देख लीजिएगा। अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता 25 में है। 26 में इनके प्रबंधन की स्वतंत्रता है। 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि की स्वतंत्रता है। 28 में शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति के बारे में है। ठीक है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता है, तो ये आर्टिकल 14 ही है। निम्नांकित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन, ये विधि के समक्ष सबको है, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार सबको है। इसका क्वेश्चन कट गया है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, तो ये 14 to 18 तक है। भारतीय संविधान में 6 प्रकार के अधिकारों का वर्णन है। समानता का अधिकार 14 to 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार 1922 में है। और शोषण के विरुद्ध 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, और संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, जिसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, आर्टिकल 32 को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, तो इसका यही सी वाला ही सही होगा। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। नीति निदेशक तत्वों में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की प्राप्ति के लक्ष्य के अतिरिक्त मूल अधिकार में अनुच्छेद 14 से 18 तक में उल्लिखित अधिकार सामाजिक समानता से संबंधित है। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता देता है, तो ये जो है 16(1) और 16(2) में है, अवसर की समानता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(1) के अनुसार यह उपबंधित किया गया है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 16(2) में कहा गया है कि राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी नागरिक अपात्र नहीं होगा, न उसे विभेद किया जाएगा। अनुच्छेद 16(4), 16(4) का 16(5) इसके अपवाद हैं, जिसमें संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह विधि बनाकर सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए समाज के अनुसूचित जाति और जनजाति को जो रिजर्वेशन दिया गया है वो इसी के तहत दिया गया है। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है, तो ये 14 और 16 को आर्टिकल मिला के पढ़ेंगे तो समान कार्य के लिए समान वेतन, समाजवाद प्लस 14 प्लस 16, तो ये बन जाएगा समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार। समाजवाद को अनुच्छेद 14 व 16 के साथ मिलाकर पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्राप्त होता है। 1976 के 42वें संविधान संशोधन से पहले भी भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे, फिर भी समाजवाद शब्द जोड़कर इसे स्पष्ट किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के किस खंड के अंतर्गत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, तो ये 16(4) में है। ठीक है, पिछड़े OBC के लिए 16(4) में है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों के अंत का प्रावधान है, इसके बारे में क्या सत्य नहीं है? नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ के पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। राज्य विद्या अथवा सैनिक विशिष्टता हेतु उपाधि प्रदान नहीं करेगा। तो यही वाला इसका सही नहीं है, बाकी दोनों सही हैं। सैनिक विशिष्टता हेतु तो उपाधि मिलती हैं, है ना। अनुच्छेद 18 में उपाधियों को अंत करने संबंधी प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। राज्य सेना या विद्या संबंधी, भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद के धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में स्वीकार नहीं करेगा। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो नैसर्गिक न्याय का अधिकार, जीवन का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, असमान परिस्थितियों में समानता का अधिकार। तो यही डी वाला नहीं है। असमान परिस्थितियों में समानता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि असमान परिस्थितियों में भिन्न व्यवहार है ये है, बल्कि समान परिस्थितियों में समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है। ठीक है, जैसे बार बार उसी को बोल रहे हैं कि जिसकी असमान परिस्थितियां हैं, जैसे कोई हैंडीकैप्ड है या कास्ट का जो रिजर्वेशन दिया जाता है, तो ये असमान परिस्थितियों को देखते हुए दिया जाता है, तो उनके साथ भिन्न व्यवहार है ये। भारतीय संविधान के अंतर्गत समता के अधिकार को एक मूल अधिकार माना गया है। इसके अंतर्गत समाहित है विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, सार्वजनिक जीवन में किसी भी प्रकार के भेदभाव के आचरण का निषेध होना, शिक्षण संस्थाओं और सरकारी पदों पर समाज के दुर्बल वर्गों के लिए स्थानों का और पदों का आरक्षण या उपयुक्त सभी। तो इसमें ये सभी हैं, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, सार्वजनिक जीवन में किसी प्रकार के भेदभाव के आचरण का निषेध होना, शिक्षण संस्था और सरकारी पदों पर समाज के दुर्बल वर्गों के लिए स्थानों और पदों का आरक्षण। तो भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। सभी को विधि के समक्ष समानता प्रदान की गई है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद नहीं किया गया है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रदान की गई है। अस्पष्टता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समान संरक्षण के विषय में है, जिसका तात्पर्य है किसी को स्वैच्छिक रूप से जीवन से वंचित न करना, न्यायपालिका तक पहुंचने का समान अधिकार, समान अपराध के लिए भिन्न अथवा उच्च दंड न दिया जाना, कानून के समक्ष जाति अथवा वर्ग विशेष के व्यक्तियों का समान होना। तो 2, 3 और 4, ठीक है। न्यायपालिका तक पहुंचने का समान अधिकार, समान अपराध के लिए भिन्न अथवा उच्च दंड न दिए जाना, और कानून के समक्ष तो किसी को स्वैच्छिक रूप से जीवन से वंचित ना करना। ठीक है। विधि का समान संरक्षण का तात्पर्य है कि समान परिस्थिति वाले व्यक्ति में कोई विभेद नहीं किया जाएगा और विधि उन पर समान रूप से लागू होगी। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो 19 जो है वो वाक स्वतंत्रता और विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण है। 20 अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में, और 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, और 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? तो यही जो है आर्टिकल 22 से है, जो हम लोग बार बार अभी पढ़ रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किए गए हैं। किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया, ऐसी गिरफ्तारी के कारण यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा, जो अपनी रुचि के विधि व्यवसाय से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है?
19(1)(d) को 21 से मिलाकर यानी विदेश यात्रा का अधिकार। अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर विदेशी यात्रा का अधिकार प्राप्त होता है। 19(1)(d) भ्रमण करने की स्वतंत्रता के अधिकार से तथा अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने धारित किया कि विदेश भ्रमण का अधिकार मानवीय गरिमा का अभिन्न अंग है तथा यह व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं जीवन के अधिकार के अधीन एक मूल अधिकार भी है। तो 19(1)(d) + 21 क्या बनता है? विदेश जाने का अधिकार। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? तो ये 20 और 21 हैं। ठीक है। निवारक निरोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह संविधान के अनुच्छेद 22 में उपबंधित है। एक बार में सरकार हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 3 माह तक रोक सकती है। यह संविधान निर्माताओं द्वारा नया विचार दिया गया था। निवारक निरोध के अंतर्गत कैद किया गया व्यक्ति उच्चतम अथवा उच्च न्यायालय को शिकायत करने के लिए अधिकृत नहीं है। तो इसमें 1 और 2 सही है कि यह 22 में उपबंधित है और एक बार में सरकार हिरासत में लिए व्यक्ति को 3 माह तक रोक सकती है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो शिकायत नहीं कर सकता। निवारक निरोध के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 22 में उपबंध है। निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को वह अधिकार तथा संरक्षण नहीं प्रदान किया जाएगा जो सामान्य विधि के अंतर्गत किए गए व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। निवारक निरोध विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को तब तक 3 माह से अधिक तक की अवधि के लिए निरोध में नहीं रखा जा सकता। 3 महीने जब तक सलाहकार परिषद या प्रतिवेदन न दे कि निरोध के लिए पर्याप्त कारण है। सलाहकार परिषद का गठन ऐसे व्यक्तियों से होगा जो या तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को मुकदमा चलाए बिना बंदी बनाकर रखा जा सकता है 3 माह। तो इसको जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन भी कहते हैं। किसी व्यक्ति को उसके जीवन तथा व्यक्तित्व स्वतंत्रता के से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किस प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है? तो ये जो है आर्टिकल 21 में है। निम्नांकित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा अवरोधित होता है? तो स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार निवारक निरोध अधिनियम द्वारा अवरोधित होता है। स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है और 3 महीने तक उसे निरोध में रखा जा सकता है। जब तक कोई व्यक्ति निरुद्ध है तब तक उसके मौलिक अधिकार निलंबित रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से अतिलंघित होता है? तो 23 है। 23 के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात्श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय है। इस प्रकार अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है। भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम किसी बालक को किसी कार्य करे? तो ये 24 है। शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार का स्वीकृत करता है? तो बच्चों, स्त्रियों, जनजातियों या दलितों। तो बच्चों और स्त्रियों के लिए करता है ये 1 और 2। ठीक है। 23 में भारतीय नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया जिसके अनुसार मानव का दुर्व्यापार तथा बलात् लिया गया श्रम निषिद्ध ठहराया गया जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। इसके अतिरिक्त 24 में कारखाने, खदानों और किसी परिसंकट कार्यों में भी निषेध है। छः वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। तो ये मूल अधिकार है। अनुच्छेद 21 के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा जैसा कि विधि द्वारा उपबंधित है। यह अनुच्छेद 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया है।
शिक्षा का अधिकार 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना है, उन बच्चों के अधिकार में निहित है। तो प्राथमिक स्तर तक के शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य प्राथमिक स्तर तक के बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना है। इस अधिनियम के लागू होने से 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को अपने नज़दीकी विद्यालय में निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पाने का कानूनी अधिकार मिल गया है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। तो धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कपाट धारण रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, धार्मिक निकाय लोगों को धर्म परिवर्तन का कोई अधिकार नहीं है। तो 1, 2, 3 हो जाएगा। 25 के तहत अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। इसके साथ धार्मिक आचरण से संबंध किसी लौकिक क्रियाकलाप पर राज्य द्वारा विनियमन या निर्बंधन विशेष का समाज सुधार के दृष्टिकोण से तथा सिखों द्वारा कपाट धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। मद्रास राज्य बनाम चंपक दोराय राजन 1915 मुकदमे सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य को क्रमशः सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए स्त्रियों एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया है। उनके विकास गरिमामय जीवन के लिए राज्य उनको विशेष सुविधाएं मुहैया कराएगा। राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। तो ये दोनों ही सही है और इसका स्पष्टीकरण भी कर रहा है। अनुच्छेद 21 में उपबंधित है कि राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से, जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है, इसलिए ये सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो ये शिक्षा का अधिकार है। ये बार बार अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये कब से लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हित के लिए संरक्षण करता है? अच्छा, अब ये 51 क्वेश्चंस हो गए हैं। ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है।